हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करेंगे हम क्लास 8 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर बच्चों 15। ठीक है। और आज हमारी डेट क्या है 7। छात्र के नाम में आप अपना नाम लिखेंगे और कक्षा अध्यापक के नाम में आप अपनी टीचर का। ठीक है बच्चों। पदार्थ, आज हम पढ़ने वाले हैं धातु एवं अधातु के बारे में। ठीक है। आज हम धातुओं के अन्य भौतिक गुणों के बारे में जानेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बच्चों ध्वनिक। ठीक है। धातुओं से बनी वस्तुओं को जब कठोर सतह से टकराया जाता है तो एक रिंगिंग ध्वनि उत्पन्न होती है, इसलिए धातुओं को ध्वनि कहते हैं। एक चम्मच से स्टील के गिलास व लकड़ी के दरवाज़ा पर चोट करें, दोनों की ध्वनियों को सुनें और अंतर करें। ठीक है बच्चों। जो धातुएं होती हैं, धातुओं से बनी जो वस्तुएं होती हैं, जब कठोर सतह से टकराती हैं वो, तो एक रिंगिंग कौन सी ध्वनि निकलती है बच्चों? रिंगिंग ध्वनि उत्पन्न होती है, इसलिए धातुओं को ध्वनि कहते हैं। ठीक है। जब हम आपको क्या करना है कि एक चम्मच से स्टील के गिलास या लकड़ी के दरवाजे पर चोट करें और दोनों ध्वनियों को सुनकर अंतर करके देखना है। ठीक है बच्चों, कि वो सेम है या अलग अलग है। ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट क्या है हमारा? विद्युत सुचालक और कुचालक। ठीक है। इस गुण को एक गतिविधि द्वारा समझते हैं। बैटरी, बल्ब व तार को देखिए, दिए गए चित्र के अनुसार जोड़कर परिपथ बनाएं। परिपथ के ए व बी सिरों को जोड़कर जांच करें कि बल्ब जला या नहीं। अब बारी बारी से तालिका में दिए गए प्रत्येक पदार्थ को ए तथा बी के बारे में जोड़ें और देखें कि परिपथ में लगा बल्ब जला या नहीं और तालिका में लिखें। जिन पदार्थों में विद्युत का प्रभाव होता है यह विद्युत सुचालक कहलाते हैं, और इसके विपरीत जिन पदार्थों में विद्युत का प्रभाव नहीं होता है यह विद्युत कुचालक कहलाते हैं। सामान्य धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं और अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, परंतु ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो विद्युत की सुचालक होती है। ठीक है बच्चों। तो क्या आपको क्या याद रखना है इसमें? सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि बच्चों एक ऐसी धातु है, उसका नाम क्या है? ग्रेफाइट। वही एक ऐसी धातु है जो विद्युत की सुचालक होती है। ठीक है। फिर बच्चों हमें क्या दे रखा था कि हमें यहाँ पे बच्चों बैटरी और बल्ब को जो है हमें तार से जोड़कर देखना था कि जलेंगे नहीं जलेंगे। हमें यहाँ पे प्रैक्टिकल करना है पहले। ठीक है। तो हमारे पास हमें पदार्थ क्या दे रखे हैं बच्चों? लोहा कील। ठीक है। बल्ब दीप्त हुआ या नहीं हुआ हमें ये बताना है। ठीक है। लोहा कील बच्चों, तो अगर लोहे से हमारी जो है बल्ब दीप्त किया जाएगा तार के द्वारा, ठीक है, तो ये दीप्त होगा, तो बच्चों होगा, तो आप यहाँ लिख के राइट लगा देंगे। ठीक है। सेकंड है बच्चों कोयला। तो कोयला जब हम इसमें बल्ब दीप्त किया जाएगा तो ये बच्चों बल्ब इसमें दीप्त होगा या नहीं होगा? तो बच्चों कोयले से तो बल्ब दीप्त होगा नहीं, तो आप यहाँ लगा देंगे गलत का निशान। ठीक है, रॉन्ग। फिर थर्ड है हमारा एल्यूमिनियम तार। तो एल्यूमिनियम तार में से बच्चों जो है हमारी बिजली जो है प्रवाहित होगी, तो बैटरी और बल्ब लगाने से बल्ब जल जाएगा हमारा, तो ये होगा हमारा राइट आंसर। ठीक है। फोर्थ क्या है हमारा? तांबा तार। तो इससे भी जो है हमारा बल्ब जल जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आप इस पर भी राइट लगा देंगे। ठीक है। नीचे बढ़ते हैं ऊष्मा चालकता। फिर हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं ऊष्मा चालकता। पिंकी की मम्मी कढ़ाई में हलवा बना रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। वह चम्मच को कढ़ाई में ही छोड़कर दरवाज़ा खोलने चली गईं। वापस लौटकर उन्होंने जैसे ही चम्मच पकड़ी तो उनकी चीख निकल गई। धातुओं के एक सिरे को गर्म करने पर ऊष्मा गर्म सिरे से ठंडे की ओर स्थानांतरित होती है, इसलिए धातुएं ऊष्मा सुचालक होती हैं। अधातुओं में ऊष्मा चालन नहीं होता, वह ऊष्मा की कुचालक होती हैं। ठीक है बच्चों। अब नीचे में कुछ क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं बच्चों, पहले वो पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि तवा लोहे का बना होता है जबकि उसके हैंडल पर लकड़ी लगी होती है, ऐसा क्यों? ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? पिंकी की मम्मी चम्मच को पकड़ते ही क्यों चीखी? धातुओं के कोई 3 उपयोग लिखिए। ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा? विद्युत और ऊष्मा के सुचालक किन्हें कहते हैं, परिभाषित कीजिए। फिर फोर्थ क्वेश्चन क्या बच्चों हमारा? नीचे दी गई सारणी में पदार्थों के नाम लिखे हैं, उनके गुणों के आधार पर सही या गलत का निशान लगाइए और बताइए कि वह पदार्थ धातु है या अधातु। ठीक है बच्चों। तो पहले ये बॉक्स कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमें पदार्थ दे रखे हैं,
हमें उन पदार्थों के गुण क्या बताने हैं बच्चों? चमक बतानी है, आघात वर्धनीयता बतानी है बच्चों, तन्यता बतानी है, और ध्वनिक ऊष्मा सुचालक है, विद्युत सुचालक है, ठीक है, धातु है या फिर वो अधातु, ये सब बताना है, ठीक है। तो पहला क्या है हमारा? लोहा बच्चों। तो लोहा क्या है बच्चों? ये चमकीला होता है, तो ये यहाँ चमक पे आप राइट लगा देंगे, ठीक है। आघात वर्धनीय भी होता है बच्चों, तो आप इस पे भी राइट लगा देंगे। तन्य भी होता है बच्चों, तन्यता भी होता है, ठीक है। ध्वनिक भी होता है बच्चों, ठीक है। और ऊष्मा सुचालक भी होता है, और विद्युत सुचालक भी होता है, और ये एक धातु है, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे धातु, ठीक है। फिर है तांबा बच्चों। तांबा कैसा है? तांबा है चमकीला होता है, चमकदार होता है, तो आप चमक पे तो राइट लगा देंगे। आघात वर्धनीय भी होता है बच्चों, तो आप इस पर भी राइट लगाएंगे। फिर तन्य भी होता है बच्चों, तन्यता भी होती है इसमें, ठीक है, तो आप इस पर भी राइट लगा देंगे। ध्वनिक भी होता है, तो आप इस पर भी राइट लगाएंगे। ऊष्मा सुचालक भी होता है, ये विद्युत सुचालक भी होता है, और ये एक धातु है, तो आप यहाँ लिख देंगे धातु, ठीक है। फिर है हमारा कोयला बच्चों। तो कोयला में तो ना तो चमक होती है बच्चों, तो ये हमारा गलत होगा, ठीक है। ना आघात वर्धनीय होता है, ये भी गलत है हमारा। तन्य भी नहीं होता बच्चों, ना ही ध्वनिक होता है, ना ही ऊष्मा सुचालक, और ना ही विद्युत सुचालक होता है, और ये हमारी एक धातु नहीं, एक अधातु है, तो आप यहाँ लिख देंगे अधातु, ठीक है। फिर नीचे आते हैं बच्चों। नीचे क्या दे रखा है हमें? कार्बन छड़। तो ये कार्बन छड़ कैसी है बच्चों? ये है, चमक नहीं होती बिल्कुल भी इसमें बच्चों, तो ये हमारा गलत हो गया। आघात वर्धनीय भी नहीं होती बच्चों, तन्य भी नहीं होती है ये, और ध्वनिक भी नहीं होती, और ना ही ऊष्मा की सुचालक होती हैं, और ना ही विद्युत की सुचालक होती हैं ये, ठीक है। ये गलत है पूरा, और ये एक अधातु है, तो आप यहाँ लिख देंगे अधातु, ठीक है। फिर है बच्चों हमारा एल्यूमिनियम, ठीक है। तो एल्यूमिनियम क्या है बच्चों? एल्यूमिनियम में चमक भी होती है, तो आप इस पे राइट लगाएंगे। आघात वर्धी भी होता है, तो आप इस पे भी राइट लगाएंगे। तन्य भी होता है, आप इस पे भी राइट लगा देंगे बच्चों। और ध्वनिक भी होता है ये, तो आप इस पे भी राइट लगाएंगे। ऊष्मा का सुचालक होता है एल्यूमिनियम, और विद्युत का सुचालक होता है बच्चों, ठीक है। और ये हमारी एक धातु है, तो आप यहाँ लिख देंगे धातु, ठीक है बच्चों। तो चलिए आप क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या था हमारा कि तवा लोहे का बना होता है, जबकि उसके हैंडल पर लकड़ी लगी होती है, ऐसा क्यों? तो आप इसका उत्तर क्या लिखेंगे बच्चों? तवा लोहे का बना होता है, जिससे उसके अंदर ऊष्मा चालकता का गुण होता है। उसका लोहे का हैंडल भी गर्म हो जाता है, तो चलने से बचने के लिए लोहे के हैंडल पर लकड़ी लगी होती है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या था बच्चों हमारा? पिंकी की मम्मी चम्मच को पकड़ते ही क्यों चीखी? धातुओं के कोई 3 उपयोग लिखिए। तो आप इसका उत्तर क्या लिखेंगे? चम्मच गर्म होने के कारण पिंकी की मम्मी की हाथ जल गई, जिसके वजह से उसकी चीख निकल गई। धातुओं के 3 उपयोग हैं। पहला है बर्तन बनाने के लिए, दूसरा तार बनाने के लिए, तीसरा धातु की चादर बनाने के लिए ठीक है बच्चों। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों कि विद्युत और ऊष्मा के सुचालक किन्हें कहते हैं? परिभाषित कीजिए। तो आप इसका उत्तर क्या लिखेंगे? जिन वस्तुओं की एक छोर से दूसरे छोर तक विद्युत और ऊष्मा की गमन होता है, उन्हें विद्युत और ऊष्मा के सुचालक कहते हैं, ठीक है। फिर है बच्चों हमारा फोर्थ क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है बच्चों, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट बच्चों, जो यहीं पे कंप्लीट होती है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।